हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरिकाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गोपाष्टमी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और एक महा उपाय जिसे करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का महीना बेहद उत्तम और पवित्र माना जाता है। इस मास में कई महत्वपूर्ण त्योहार पड़ते हैं, जिसमें से एक है गोपाष्टमी। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व गाय की पूजा के लिए समर्पित होता है। ये जानते हैं कि गोपाष्टमी का पर्व मनाया क्यों जाता है। गोपाष्टमी पराए जाने की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर कार्तिक शुक्ल सप्तमी तक गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किया था, जिसके बाद 8वें दिन इंद्रदेव का अहंकार खत्म हुआ था और वे श्री कृष्ण से माफी मांगने पहुंचे थे। इसके बाद से ही इस दिन यानी अष्टमी तिथि पर गोपाष्टमी को मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। महत्व की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय पशु माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में गाय के बारे में कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें बहुमूल्य रत्न निकले थे, जिसमें से कामधेनु गाय भी एक थे। पवित्र होने के कारण कामदेव को ऋषियों ने अपने पास रखा। हमें ये वर्णन भी आता है कि श्री कृष्ण बाल्यावस्था में गायों के संग खेला करते थे। वे गायों की सेवा करते थे। उन्हें गाय से अत्यंत प्रेम था। गाय की पूजा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय के बछड़ों की पूजा भी करनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि वृंदावन में दिवाली से भी बड़ा त्योहार गोपाष्टमी का मनाया जाता है। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि गोपाष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान ने नंद बाबा से प्रथम बार गैया चराने के लिए आज्ञा मांगी थी। श्री कृष्ण भगवान तोतली आवाज में यशोदा मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, मैया मुझे गाय चराने जाने दो। मैया ने कहा, मुझे नहीं पता, तुम अपने बाबा से जाकर पूछो, नंद बाबा से पूछो। अब नंद बाबा के पास श्री कृष्ण जाते हैं और पूछते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे गैया चराने दो। श्री कृष्ण ऐसा बोलते हैं तो नंद बाबा हंसते हैं और बोलते हैं कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो, अभी गैया चराने कैसे जा सकते हो लाला, तू जाकर ग्वाल वालों के संग खेल। श्री कृष्ण इस पर श्री कृष्ण बिलक कर रोने लगते हैं। श्री कृष्ण बिलक जाते हैं तो वैसे ही गदाचार्य ऋषि वहाँ आते हैं और श्री कृष्ण के कहने पर गदाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा कि मैं इनका मुहूर्त निकाल देता हूँ कि गाय चराने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा। इस पर नंद बाबा जी कहते हैं कि ठीक है। तो गदाचार्य जी उनके लिए जो मुहूर्त निकालते हैं वो दिन होता है गोपाष्टमी का। दिन गदाचार्य जी मुहूर्त निकालते हैं श्री कृष्ण के गाय चराने का और कहते हैं कि इसी दिन आपके लाला गाय चराने जाएं। ये दिन गोपाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और ये भी कहा कि यही वो दिन होगा जो गोपाष्टमी के नाम से आगे प्रसिद्ध होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने गोपाष्टमी के दिन गाय के छोटे छोटे बछड़े होते हैं, उनको चराने के लिए ले गए। गोधूली बेला में वो लेकर गए थे। इस दिन भगवान गाय चराना प्रारंभ किया था। इस दिन उनका मुहूर्त निकाला गया था। ये दिन बहुत ही अत्यंत शुभ है और कार्तिक का महीना तो वैसे भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गौशाला अवश्य जाए, गोधूली बेला में जाए तो बहुत ही अच्छा है। गोपाष्टमी का जो पर्व है वो 8 नवंबर को रात 11:56 से शुरू होगा, लेकिन उदया तिथि के अनुसार ये 9 नवंबर को सुबह 5:45 से का शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा है। इस दिन भी आप
इतने सुबह अगर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शाम का जो मुहूर्त है वो विशेष होता है। वो होगा 5:30 से 6 बजे के बीच। इस दिन आप गौशाला अवश्य जाएं, गौओं को स्नान कराएं, हो सके तो उनको तिलक लगाएं, माला पहनाएं और गाय को आज के दिन गुड़ जरूर खिलाएं और नमक वाला पानी पिलाएं। ऐसा कहने से उनकी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और आलू के अंदर हल्दी लगाकर उनको समर्पित करें। ऐसा करने से दोस्तों मतलब गाय जो होती हैं वो बहुत प्रसन्न होती है और ये बहुत ही अचूक उपाय भी है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और नकारात्मकता दूर होगी। उसके बाद गाय के पास, गाय के खूंटे के पास दिया जलाएं और जो गौशाला में जो गाय की सेवा करते हैं उनको वस्त्र दें और दक्षिणा दें। और गाय की जो सेवक होते हैं उनको भी आप ये अवश्य देकर आएंगे तो आपको इसका बहुत ही आशीर्वाद लगेगा, क्योंकि वो गाय की सेवा करते हैं, वो ग्वाली के रूप में हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर गाय खड़ी है उसकी थोड़ी सी मिट्टी लेकर आनी है और उसे अपने घर में लाकर रखना है। ऐसा करने से आपके घर का जो वास्तु दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। गौशाला ना जा पाएँ तब आप क्या कर सकते हैं, तो आप गौ के उतने पैसे उठाकर रख लीजिए और वृंदावन में गौशाला होती है वहाँ पर जाते हैं तो वो दान कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपके पास जो भी गाय होती है वो आप एक गाय, आर्टिफिशियल जो गाय होती है पत्थर वाली, वो आप श्री कृष्ण भगवान को भेंट करें। कहते हैं कि जब आप पीरियड्स में होते हैं तो जो गौ माता होती है वो कृष्ण भगवान की सेवा करती हैं। यशोदा माता से और राधा रानी अष्टसखियों से आग्रह किया जाता है कि हम पीरियड्स में हम 5 दिन सेवा नहीं कर सकते हैं, तो कृपया करके आप हमारे लाला की सेवा करिए। इसमें यशोदा माता गाय का जो घी माखन जो भी होता है उससे उनकी सेवा करती हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप गाय की सेवा अवश्य करिएगा और छोटी सी घंटी गाय की गले में जरूर बांधिएगा, ये भी बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप गाय की सेवा कर सकते हैं गोपाष्टमी के दिन। आई होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।